हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो सिद्ध कीजिए कि पी या अर्थात बी बटा ए की प्रायिकता बराबर बी बटा ए डेस की प्रायिकता बराबर होगा बी की प्रायिकता के। तो इस कथन को हमें सिद्ध करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले लिखेंगे कि यदि यदि ई तथा एफ स्वतंत्र घटनाएं हो, स्वतंत्र घटनाएं घटनाएं हो तो आपको सूत्र याद रखना है कि ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता, इसके सारी बातें मैं यहाँ लिख देता हूं कि ई इंटरसेक्शन एफ की जो प्रायिकता होगी वो बराबर होगी ई की प्रायिकता और गुणा एफ की प्रायिकता के। ये बात आपको याद रखना है। एक और सूत्र इसमें आप लिख सकते हो कि ई इंटरसेक्शन एफ नहीं अर्थात एफ डेस की प्रायिकता ये बराबर होती है ई की प्रायिकता और ये हो जाएगा एफ डेस या फिर एफ नहीं की प्रायिकता के। और भी प्रतिबंध होते हैं परंतु इन दोनों प्रतिबंधों से इस प्रश्न में हमारा काम हो जाएगा। आइए अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि यदि यदि ए तथा बी क्या है, स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं घटनाएं हैं। क्या लिखा है हमने? यदि ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तब देखिए जो सूत्र मैं प्रयोग में लूंगा वो फिर लिख देता हूं मैं। वैसे मैंने मुख्य उदाहरण में भी इनको लिख दिया है, एक बार यहां भी लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता। ये किसके बराबर होगा? ए की प्रायिकता और गुणा बी की प्रायिकता के। ये बात आप याद रखें। इसको मैं समीकरण 1 बना देता हूं। उसके बाद यदि हमें ए का बार इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता निकालना है तो ये होगा ए डेस या ए का बार या ए नहीं जो भी बोले आप गुणा बी की प्रायिकता। इसे मैं समीकरण 2 बना देता हूं। अब हमें जो कथन सिद्ध करना है उसे देखिए आप। तो अब हम जो सिद्ध करना है उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं मान निकालूंगा पी ऑफ बी बटा ए का। देखिएगा यह किसके बराबर होता है? यह सप्रतिबंध प्रायिकता है। तो इसका सूत्र क्या होता है? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और बटा ये होता है पी ऑफ ए के। अब समझिएगा ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर हो जाएगा? इसका सूत्र क्या बनेगा? समीकरण नंबर 1 को देखिएगा। ये होगा ए की प्रायिकता और गुणा बी की प्रायिकता और बटे में कितना लिख दूंगा मैं? ए की प्रायिकता। आप इसे काट सकते हैं तो बराबर कितना आ जाएगा? बराबर आ जाएगा बी की प्रायिकता। इसे मैं समीकरण 3 बना देता हूं। अब मैं बी बटा ए डेस का मान निकालूंगा। देखिए तो मैं लिख लेता हूं अब इस बात को यहां पर। अब हम ज्ञात करते हैं पी ऑफ, देखिए क्या ज्ञात करना है हमें? बी बटा ए डेस। तो बी और बटा ए डेस, ये ए डेस लिख दिया मैंने। देखिए इसको एक बार और लिख देता हूं मैं और अब इसको भी हम हल करेंगे। तो यह बराबर हो जाएगा, इसे मैं लिखूंगा पी ऑफ ए नहीं इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता और बटे में आ जाएगा ए नहीं या ए डेस की प्रायिकता। अब चूंकि ए और बी स्वतंत्र है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं ए नहीं की प्रायिकता गुणा बी की प्रायिकता और बटे में क्या है? बटे में है ए नहीं की या ए डेस की प्रायिकता। ये देखिए ए को एक बार और लिख देते हैं बच्चों, समझ में सारी बातें आए। ये मैं ए को एक बार और लिख देता हूं।
और अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ये तो कट जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा बी की प्रायिकता। और इसे मैं समीकरण 4 बना देता हूँ। और अब हम लिख सकते हैं समीकरण समीकरण 3 व 4 से। तो समीकरण नंबर 3 व 4 से अब हम क्या क्या लिख सकते हैं, देखो। सबसे पहले लिखेंगे हम पी ऑफ, समीकरण नंबर 3 में क्या आया था, बी बटा ए। तो बी बटा ए अर्थात बी बटा ए का अर्थ हुआ ये बी के सप्रतिबंध प्रायिकता है, बराबर ये था बी और बटे में ए नहीं या ए डेस, और ये बराबर किसके हुआ है, ये बराबर हुआ है बी के। हम यहाँ नीचे लिख सकते हैं सिद्ध हुआ, यहाँ पर लिख देते हैं सिद्ध हुआ। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।